पास्ट सिंपल टेंस का कहाँ इस्तेमाल होता है? ये आई डिड क्या है? डिड हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल टेंस का हम कहाँ इस्तेमाल देखते हैं गाइस? आज सिचुएशनल एक बुक लाया हूँ, उस बुक से एक यूनिट नंबर 5 है, ये किसी अंग्रेज़ का किताब है। तो ये अंग्रेज़ लोग पास्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, थोड़े से अंग्रेज़ों को भी देखते हैं कि उनका स्टाइल कैसा होता है इंग्लिश के हवाले से, कैसे स्पीकिंग करते हैं, इंग्लिश कहानियाँ बयान करते हैं। तो ये बुक किसी अंग्रेज़ राइटर का है, ठीक है। तो चलिए आज इसको थोड़ा सा देखते हैं और अपने हिसाब से समझाते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है पास्ट सिंपल। आपको पता है गाइस पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब कोई, हम उर्दू वाले क्या करते हैं, जब कोई गुजरा हुआ वक्त होता है, गुजरा हुआ जो एक्शन होता है, गुजरा हुआ जो स्टेट होता है, उसके लिए हम पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारा कल का जो बीता हुआ कल था, हम उसके बारे में पूरी अगर कहानी बताएं तो हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कहीं पे हमें पास्ट परफेक्ट लेना पड़े तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर यूज़ पास्ट सिंपल का ही होता है। तो स्टडी दिस एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, इसको एक कहानी बनाया गया है और कहानी के रूप में आपको समझाया गया है कि पास्ट इंडिफिनिट का इस्तेमाल ज़्यादातर कहानी के रूप में होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्फगैंग एमाड्यूस मोज़ार्ट वाज एन ऑस्ट्रियन म्यूजिशियन एंड कंपोजर। अब यहाँ तक पूरा का पूरा स्टेट आपका पास्ट में है, यानी कि एक कंपोजर और म्यूजिशियन था ऑस्ट्रेलियन, जिसका नाम था वोल्फगैंग एमाड्यूस मोज़ार्ट, एन ऑस्ट्रियन म्यूजिशियन एंड कंपोजर। ये खाली स्टेट ऑफ बीइंग है, कोई इसमें एक्शन नहीं है, ठीक है। तो सिंपल पास्ट से भी कह सकते हो आप, स्टेट ऑफ बीइंग। अब आते हैं ही लिव्ड फ्रॉम 1756 टू 1791। अब लिव्ड आपका वर्ब है, तो आप समझ लो कि ये पास्ट सिंपल है, ठीक है। वो रहता है 1756 से 1791 तक, 1756 से फ्रॉम 1752 56 टू तक 1791। He started composing at the age of 5 and wrote more than 16 pieces of music. अब शुरू किया, क्या शुरू किया? Composing at the age of 5 and wrote, और लिखा, ये भी आपका पास्ट है। अब कहानी को बयान कर सकते हो, कोई भी कहानी होगा आपका, जैसे कि आप अपनी कहानी बयान कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कहानी कैसे बनाया जाता है। सपोज़ अगर हम अपनी कहानी बयान करें, जैसे कि कल मैंने क्या क्या किया, अब वो कहानी आज आके अपने दोस्त को बताएं तो कैसे बताएं? तो मान लो हम कैसे कहेंगे कि yesterday I was in city। कौन सा सिटी? कोई भी सिटी कह सकते हो, सिटी लाइक XYZ कह सकते हो, ठीक है। अब आई वाज लगा दिया, बंदा समझ जाएगा कि हाँ भैया ये पास्ट की बात कर रहा है, यानी कि पिछले वक्त की बात कर रहा है, सिंपल पास्ट की बात कर रहा है। तो यस्टरडे आई वाज इन सिटी XYZ एंड, आप एंड भी लगा सकते हो, एंड आई बॉट सम vegetables some vegetables का स्पेलिंग गलत हो गया, चलिए करेक्ट करते हैं इसको, वेजिटेबल्स। उसके बाद आप कह सकते हो आफ्टर दैट आई केम बैक
केम बैक फ्रॉम होम, फिर मैं क्या किया, घर के लिए वापस आया। एंड आई टुक ate food, took ate we ate कैसे, ate food, ठीक है। then after eating food I watched movie, I watched on in I watched movie which is my favorite movie। तो मैं थोड़ा सा इसको सेट करता हूँ, स्पेलिंग करेक्शन करता हूँ, ठीक है। इस तरह आप कहानी बना सकते हो, आप जितना बना सकते हो आप कहानी इसके ऊपर बना सकते हो पास्ट में। कहानी हमेशा आपका पास्ट में होता है गाइस, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि कहानी हमेशा पास्ट में ही होता है। तो चलिए आते हैं बुक की तरफ। सो he was only 35 years old when he died, he was only 35। अब 35 years old आप कह सकते हो, इज में भी कह सकते हो, लेकिन वो था 35 का था जब वो मरा, when he was die, ठीक है। तो चलिए बी कहता है वेरी ऑफन द पास्ट सिंपल एंड्स इन ईडी रेगुलर वर्ब्स। इन्हें कहते हैं पास्ट इंडिफिनिट की जो आखिर में होता है वो ईडी होता है वर्ब में, जिसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनकी तरतीब नहीं होती, कभी वो अलग के होते हैं, लेकिन रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनमें ईडी आता है आखिर में, ठीक है, जो पास्ट में होते हैं उनके लिए रेगुलर वर्ब कहते हैं। आई वर्क इन ए ट्रेवल एजेंसी नाउ, अब मैं एक ट्रेवल एजेंसी में काम कर रहा हूँ या करता हूँ। बिफोर दैट, पहले, पिछले। आई वर्क इन ए डिपार्टमेंट स्टोर, एक डिपार्टमेंट स्टोर में काम किया, मैंने काम किया कहाँ पे, एक डिपार्टमेंट स्टोर में। पहले मैंने एक डिपार्टमेंट स्टोर में काम किया, लेकिन अब मैं कहाँ काम करता हूँ, नाउ मैं जो है ना एजेंसी में करता हूँ काम, ट्रैवल एजेंसी में। अब जो आपका पिछला था, पहले वाला था, उसके लिए आप जो है ना हमेशा जो गुजरा हुआ आपका वक्त है उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बस सिचुएशन आपका ये है कि भाई कल का जो वक्त है, गुजरा काम है, गुजरा है, उसके लिए आपको पास लगाना है, ठीक है, जो गुजरा हुआ वक्त है। बस सिचुएशन यही समझना है आपको गाइस। ये जो अंग्रेज लोग हैं, ये इनका सिचुएशन यही है कि भैया पहले आप क्या थे, अब आप क्या हो, पहले आप क्या करते थे, पहले आप क्या थे, पूरी की पूरी कहानी, स्टोरी आप पास्ट में ही बता सकते। दे इनवाइटेड अस, उन्होंने दावत दिया, टू देयर पार्टी, अपने पार्टी का, बट वी डिसाइडेड नॉट टू गो, हम हम नहीं गए, हमने फैसला जाने का नहीं किया। द पुलिस स्टॉप्ड, पुलिस रुका। ऑन माई वे होम लास्ट नाइट, रास्ते में पुलिस ने मुझे क्या किया, रोका, स्टॉप्ड, रोका, मी, मुझे, कहाँ पर, रास्ते में। तो कल की बात है, रास्ते में रोका होगा। लोरा पास्ड हर एग्जाम बिकॉज शी स्टडीड वेरी हार्ड, लोरा ने इम्तिहान पास किया, गुजरा हुआ वक्त था क्योंकि उसने पढ़ा ज्यादा था। फॉर स्लीपिंग स्टॉप्ड, स्टडीड, सी अपेंडिक्स 6 में आपको मिलेगा। बट मैनी वर्ब्स आर इरेगुलर, राइट आपका इरेगुलर है, सी आपका इरेगुलर है, वो है शट है, तो इनके साथ आपको सा वेंट शट लगाना है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म्स, रेगुलर में ईडी आपका आता है।
तो फॉर ए लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स सी अपेंडिक्स 1, आपको अपेंडिक्स 1 में यानी कि आपको कहीं पे जो है ना आपको लिस्ट ढूंढना है वर्ब्स की। तो जो इरेगुलर वर्ब्स है उनकी लिस्ट आप ढूंढे, जो रेगुलर वर्ब है उनके आप लिस्ट जुदा ढूंढे। ये काम आपको खुद करना है, ठीक है। तो नीचे चलते हैं। इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंस वी यूज डिड। अब पास्ट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए आपको डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि आप कह सकते हो कि वी यूज डिड डिडंट इन्फिनेटिव एंजॉय सी को, आई एंजॉयड, ठीक है। शी सा दे वेंट, आई एंजॉयड। उसके बाद सवालिया के लिए आप कह सकते हो डिड यू एंजॉय, डिड शी सी, डिड दे गो। उसके बाद आपको करना है आई डिडंट एंजॉय, शी डिडंट सी, दे डिडंट गो, ठीक है। आई एंजॉयड द पार्टी अ लॉट, डिड यू एंजॉय इट। हाउ मेनी पीपल डिड दे इनवाइट टू द वेडिंग, I didn't buy anything because I didn't have any money, ठीक है। और आपका है उसके बाद कहता है did you go out, did you go out, no I didn't। Sometimes do is the main verb in the sentence, did you do, I didn't do, what did you do at the weekend, not what did you at the weekend, I didn't do anything, not I didn't anything। तो कहता है कुछ टाइम जो कुछ वक्त हमें डू का इस्तेमाल भी करना पड़ता है ऐसी जगहों पर जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि वीकेंड के लिए आप कह सकते हो कि आपने क्या किया वीकेंड पे, आपने क्या किया कुछ चीज़ के लिए, तो उसके लिए आपको डू का लगाना पड़ता है। द पास्ट ऑफ बी एम इज़ आर इज़ वाज वर, यानी कि ये बी जो है मैंने पहली दफ़ा भी वीडियो में बताया है, ये बी आपका बेस वर्ब है, यानी कि ये बेसिक वर्ब है। ये बी के ही फॉर्म्स है। अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो ये एम इज़ आर है, और पास्ट में देखा जाए तो ये वाज और वर। बी के सेकंड फॉर्म वाज और वर है, ठीक है। और बी आपका बेस फॉर्म है। जैसे कि गो आपका बेस फॉर्म है, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, गो का सेकंड फॉर्म होगा वेंट, ठीक है। और इसका थर्ड फॉर्म होगा गॉन, ठीक है। तो इसी तरह कहता है कि बी का भी फर्स्ट फॉर्म जो है वो क्या है, इज आर एम है, ठीक है, इज आर एम। और इसका सेकंड क्या है, वाज और वर है। और थर्ड इसका है बीन, ठीक है। तो ये एक बेस फॉर्म है बी। ओके, समझ आया। आई, ही, शी, इट के साथ आपको वाज लगाना है और वजंट। वाज, आई, ई, शी, इट। क्यों? क्योंकि द पास्ट में आपको हमेशा जो स्टेट ऑफ बीइंग होता है, मैंने पहली दफ़ा बताया कि स्टेट ऑफ बीइंग में वाज और वर लगाया जाता है पास्ट के, और प्रेजेंट के इज आर एम है, और फ्यूचर का आपका है बी, विल बी, ठीक है, शैल बी। तो वी, यू, दे वर लगता है, आई, ही, शी, इट के साथ वाज लगता है, और वर, वी, यू, दे। ये सवालिया है। सवालिया करने से पहले आपको स्टेट ऑफ बीइंग में वाज वर लगाना है। ओके गाइस, तो आई विल चेक माई, तो वाज और वर लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे वाज नॉट और वर नॉट करना है नेगेटिव में। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहा है। पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग, जो भी पास्ट में आपके पास कोई चीज़ था, कोई आपको गम था, दुख था, जितना भी चीज़ें थी आपके पास, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग में आप कर सकते हो उससे। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं इसलिए। तो आप कह सकते हो आई वॉज एनॉयड बिकॉज दे वर लेट, वो लेट थे इसलिए मैं क्या था, एनॉयड था, नाराज था। वॉज द वेदर गुड, क्या मौसम अच्छा था, when you were on holiday, जब आप छुट्टी पर थे। they weren't able to come because, वो आने के काबिल नहीं क्योंकि they were so busy, वो बहुत मसरूफ थे। I wasn't hungry, मैं भूखा नहीं था, so I didn't eat anything, मैंने कुछ नहीं खाया था। did you go out last night, क्या तुम last night गए, और were you too tired, या आप थके थे। तो गाइस ये था आपका पास्ट सिंपल। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।